हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज बाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 के त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताने वाला हूं, तो अंत तक इस वीडियो को देखना है। और इस वीडियो में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नावली है 2.2। यदि आप प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप 2.1 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 के क्लास 12 के काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति का, जिसको इनवर्स भी कहा जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हिंदी में कहा जाता है। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है। आप लोग किताब सामने रखिएगा, क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा। किताब सामने रखकर देखिएगा तो अच्छा रहेगा। किताब सामने रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सिद्ध करें कि 3 sin इनवर्स x दिया गया है कितना, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू दिया है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को हमें इतना में प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम RHS ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे RHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, x बराबर साइन थीटा, चाहे हम यहां पर लिख देते हैं पहले, माना कि x बराबर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर उतारेंगे। क्या दिया गया है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, या साइन इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3x के स्थान पर क्या माना गया है, साइन थीटा। साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये कितना का फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, साइन 3 थीटा। ठीक है, तो 3 थीटा यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आपको याद ही होगा साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर आ जाता है वैल्यू कितना, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। और यहाँ से थीटा का वैल्यू नहीं निकला था, थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा, इसको इधर भेजिएगा तो साइन जाके उधर इनवर्स में लग के साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ पर या यहाँ पर 3 और थीटा के स्थान पर क्या लिख देंगे, देखिए थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स x। हमको RHS में कितना मांगना था, देखिएगा ध्यान से, 3 साइन इनवर्स x मांगना था, तो जितना मांगना था उतना आ चुका है। तो ये LHS हमारा प्रूव्ड हो गया। तो देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं। आप लोग किताब रखकर सामने रखकर देखिएगा, मिलाइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, समझिएगा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, ये दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर RHS ले लेंगे। RHS बराबर cos इनवर्स
4x³ माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स और लिखेंगे माना कि कितना लिख देंगे, x बराबर कॉस थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इधर जब मान निकालेंगे तो अब यही वैल्यू हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास RHS कितना गिवन है, गिवन है कॉस इनवर्स, गिवन नहीं है उसको माना गया है, समझिएगा ध्यान से, 4x³ माइनस 3x। अब x का मान कितना आया है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 4 यहाँ पर कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा लिख देंगे। आपको याद होगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला होता है। कितना का फॉर्मूला होता है, तो कॉस 3 थीटा का। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, कॉस 3 थीटा, तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा, और 3 और थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। हमको LHS में कितना दिया गया था, 3 कॉस इनवर्स x दिया गया था ना, तो हमारा यही LHS हो गया, LHS आ गया, LHS प्रूव हो गया। इस प्रकार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर दिया गया है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ प्रूव करना है इतना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि LHS ले लेंगे पहले सॉल्व करने के लिए। LHS प्रूव होगा, तो LHS बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि tan इनवर्स y का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, हम tan इनवर्स x प्लस y यानी 2/11 प्लस 7/24/1 माइनस xy यानी 2/11 गुना 7/24। इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर tan इनवर्स, अब इनका देखिएगा ध्यान से, 11/24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11/24 का एलसीएम निकाल कर देख लीजिए। 24 में 11 से गुना कीजिए, 4 4 2 6 264 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 264। 11 में 264 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 24 दूनी 48, 24 से 264 भाग देंगे तो कितना, 11 11 7 77 बटे, अब यहाँ पर देखिएगा ये काट दीजिएगा 12, तो 1 माइनस 7/12 में 11 से गुना करके कितना आएगा, 12 में 11 से गुना करके 12 132 आया, 132। tan इनवर्स 48 से 77 जोड़ देंगे तो 8 7 15 7 4 11 1 12, 8 7 15 7 4 11 1 12 बटे 264, अब बटे में 132 माइनस 7/132। तो यहाँ पर tan इनवर्स 125 बटे कितना हो गया, 264, 132 में 60 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 132 में से 7 घटेगा तो ये भी 125 आएगा, बटा में 132 ही होगा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर बराबर में, यहाँ पर tan इनवर्स 125 बटा 264 है, तो लिखेंगे पहले 125 बटे 264। ठीक है, आइए उसको उलट देंगे तो 132 बटा 125 125 से 125 132 गुना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 1/2 नहीं आ गया। देखिए हमारे पास
कितना प्रूव करना था RHS में, इतना ही प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, बराबर में RHS प्रूव। समझ में आपको आ गया होगा 100%, जितना भी जैसे भी मैंने सोल्यूशन दिया है। टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 देखिएगा ध्यान, tan इनवर्स 31/17 और हमें प्रूव करना है हमें कितना, tan इनवर्स 31/17 tan इनवर्स 31/17 हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉल्व करने के लिए LHS लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना LHS लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो LHS में ले लेंगे कितना, ये क्वेश्चन जो दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस कितना दिया गया है tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स आ रहा है, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो उस फॉर्मूला बैठा देंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कितना, tan इनवर्स 2x का मान 1/2 बटे 1 - x² होता है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, tan इनवर्स ऊपर तो 1 नीचे, लेकिन नीचे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1 यहाँ पर 4 एकम 4/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला बैठाएंगे। फिर तो tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 - xy। तो देखिएगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 4/3 प्लस 1/7, अब बटे में कितना लग जाएगा 1 - xy, यानी कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, एक और यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं tan इनवर्स। और देखिएगा यहाँ पर 3 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 3 7 21 और 7 4 का कितना हो गया 28, 3 का जोड़ 7 3 21, यहाँ पर 3 और बटे में कितना हो गया, नीचे तो कटने वाला कोई है नहीं, तो 1 - 4/17 का 21। अब आगे देखिएगा यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिएगा tan इनवर्स 28 या 3 31/21, यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 31/28, सॉरी यहाँ पर बटा में 21 है, यहाँ पर 21 लिखेंगे। इसको हल करेंगे, यहाँ पर 1 लगाकर भिन्न का घटाव अगर करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 में 1 कम करेंगे तो 21 - 4/21, यहाँ पर लिखना है कितना 21 - 4/21। tan इनवर्स को यहाँ पर लिखने की जरूरत है। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर 31/21 हाई कितना आ गया, 21 में 4 घटेगा तो 17/21, यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स। अब यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31/21, आई उलट देंगे तो 21/17 हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास कितना आ गया tan इनवर्स 31/17। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसका आंसर आ चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो देख सकते हैं हमारा जो भी यहाँ पर RHS मंगाना था, ये RHS आ चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये सोल्यूशन हमारा आ चुका है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे आप किताब में देख सकते हैं दिया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने के लिए कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप किताब में देख सकते हैं सरलतम रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ
फार्मूले की जरूरत पड़ती है, बेसिक चीज जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे अगर समझिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं भी आ जाए, पहले समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो समझिए कि यहाँ पर या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? या अगर क्वेश्चन में अगर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन में सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके ज़्यादा देर नहीं करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सोचिए क्या मानेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सोचिए कि उस फार्मूला में अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखने पर, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक्स के स्थान पर टेन थीटा रख सकते हैं। समझे कि नहीं बात? देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको सोच कर चलना है। तो एक्स बराबर टेन थीटा, इसीलिए यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जाके इधर बटा में लगेगा तो ये आ जाएगा थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स। और इसीलिए इस क्वेश्चन को उतारिएगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतारिएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर पहले मैं ये लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, tan थीटा है, और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर लग जाएगा tan इनवर्स। देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस 1। अब आई कितना हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा, और नीचे भी यहाँ पर tan इनवर्स। देखिएगा ध्यान से। अब सेक स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो समझिएगा इस चीज को। tan इनवर्स सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ना बराबर में tan इनवर्स। इसको अगर हम मान के चले नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम, तो यहाँ पर तो एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है इसको उलट देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो इससे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से फिर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हो जाता है कितना 2, यहाँ पर आ जाता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है फॉर्मूला कितना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस कितना थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है कितना का साइन थीटा का। तो देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, और एक साइन से ये भी कट जाएगा, तो एक बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर tan इनवर्स कितना बच गया, ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बच गया कॉस थीटा बाई 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना के बराबर हो जाता है ये tan थीटा बाई 2। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू निकल के
tan इनवर्स इंटू टेन, तो यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे θ/2, तो 1/2 और थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाला गया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, tan इनवर्स x। तो हमारा यही राइट आंसर हो गया। आप चाहे तो आंसर भी मिला सकते हैं। देखो नंबर 6 किताब अपने सामने रखकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कितना, tan इनवर्स 1/√(x²-1)। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में सोचिए क्या वैल्यू रखा जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर sec² θ - 1 बराबर होता है ना tan θ के बराबर, तो इसीलिए हम लिखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, माना कि x बराबर sec θ, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर sec इनवर्स x। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 1/ यहाँ पर लिख देंगे √(x²-1), यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 1/x के स्थान पर क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर कितना दिया गया है sec² θ - 1, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, tan इनवर्स 1/sec² θ - 1 कितना के बराबर होता है, ये sec² θ - 1 कितना के बराबर होता है ये समझिए। तो ये हो जाता है tan² θ के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स 1/ यहाँ पर कितना हो जाएगा tan θ। अब आगे देखते जाइएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स 1/tan θ कितना के बराबर हो जाता है, ये cot θ का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स cot θ के बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan π/2 - θ। π/2 - θ क्यों लिखे हैं, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot θ होता है कि नहीं, 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं, इसीलिए वैसा लिख दिए हैं। अब तो फिर हमारा फॉर्मूला आ गया ना tan इनवर्स इंटू टेन, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू लिख देंगे कितना π/2 - θ। हम जानते हैं कि इधर से थीटा का मान निकल चुका है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/2 - θ का वैल्यू कितना है, यहाँ पर लिख देंगे sec इनवर्स x। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अब समझिएगा tan इनवर्स 1 - cos θ, अब बटा में फिर कितना दिया गया है 1 + cos θ। ठीक है, कुछ कंडीशन में दिया है कि x का मान क्या है पाई से छोटा है, उसको लेकर कोई इश्यू नहीं है। बस अभी कोई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिएगा ध्यान देते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स, ये जो रूट में दिखाई दे रहा है संख्या, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 - cos θ का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin² θ/2, और इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 cos² θ/2। ये फॉर्मूला ही है, समझिए। फॉर्मूला आपको हम बार बार कर रहे हैं कि फॉर्मूला को आपको दिमाग में नोट करके चलना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आप नोट में नहीं करके चलते हैं तो समझिए कि आप युद्ध के मैदान में बिना हथियार के ही लड़ने गए हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में, तभी आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे कितना tan इनवर्स। अब यहाँ पर देखिएगा कैंसिल तो हो गया है। अब यहाँ पर sin² θ/2 cos², रूट में है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा sin θ/2, नीचे क्या हो जाएगा cos θ/2 हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स sin θ/cos θ कितना हो जाएगा, sin θ/cos θ ये हो जाता है हमारे पास tan θ/2। तो tan इनवर्स इंटू टेन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका θ/2। हमारे इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है सामने θ/2। क्या किया है कि यहाँ पर x दिया है, हम क्या लिख दिए हैं कि थीटा लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप x रख के मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर इतना ही होगा, x < पाई है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है
tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। समझिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप देखना है, देखते जाना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, तो देखिएगा भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा cos x बाई cos x के भाग देना है, यहाँ पर sin x बाई cos x, नीचे हो जाएगा cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x, तो cos x से cos x, cos x से cos x कट जाएगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ बचेगा 1 माइनस tan x, नीचे ही बचेगा 1 प्लस tan x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 के बदला में tan पाई बाई 4, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है कि नहीं, ये लिख सकते हैं tan x बाई 1 माइनस प्लस है tan पाई बाई 4 इंटू tan x। पूछ सकते हो कि tan x के बदले में tan पाई बाई 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फार्मूला पर ये बैठ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, फार्मूला पर आ जाएगा ये tan इनवर्स इंटू अब tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। याद कर लीजिए कौन सा फार्मूला है, तो ये 11वीं क्लास का ये tan a प्लस b का फार्मूला है। तो देखिएगा tan इनवर्स tan a प्लस b, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan a का मान पाई बाई 4 मान लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स इंटू tan, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस x हमारा राइट आंसर है। तो देख के समझ सकते हैं आप, काफ़ी आसानी से इसका भी आंसर आ चुका है। x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। दे रहा है कि, और इसमें ये भी दे रहा है मॉड x a से क्या है, लेस देन है, मतलब छोटा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 1, ए का मतलब समझिए कि 1, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अगर लेकर हमें सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को में हमें क्या रखना पड़ेगा, या तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा, लेकिन हम साइन थीटा का हल करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लिखेंगे माना कि x बराबर, चूंकि जब ये दिया रहेगा तो ये साइन थीटा मानकर इसको हल कीजिएगा। माना कि x बराबर ये साइन थीटा, तो समझिएगा ध्यान से, या साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x बाई ये हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर इधर, इसको इधर भेज दीजिएगा, साइन इनवर्स x बाई ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू। अब इसको उतारिएगा क्वेश्चन को, क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से, tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है a साइन थीटा बटे रूट अंडर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो x का वैल्यू a साइन थीटा है, तो स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट अंडर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स, ये बाहर निकलेगा तो हमारे पास देखिएगा ध्यान से, ए साइन थीटा बटे ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये रूट में रहेगा, तो रूट में रहने से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ए से ए कट जाएगा tan इनवर्स, और ऊपर हो गया है साइन थीटा, और जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। अब समझिएगा इसके बाद tan इनवर्स
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा का फिर फॉर्मूला हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, टेन इनवर्स, यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन इनवर्स इंटू टेन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर जानते ही हैं कि थीटा का वैल्यू क्या आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, 3a एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x के स्थान पर a tan थीटा मानना है। तो लिखना है, ध्यान से, घबराना नहीं है। माना कि x बराबर a tan थीटा, या इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इधर उधर, a tan थीटा इक्वल टू x, या tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं x बाई ए। इसीलिए सिर्फ थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा थीटा का तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को उतारना है। क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करना है, देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है, a tan थीटा आता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा a क्यूब tan थीटा, क्योंकि वैल्यू है कि नहीं, x का वैल्यू है। फिर नीचे हो जाएगा कितना, a क्यूब माइनस 3a, x का वैल्यू कितना है, a tan थीटा, यानी a स्क्वायर, फिर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे tan इनवर्स, अब समझिएगा ध्यान से, है 3a क्यूब, यहाँ पर tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ठीक है। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर a क्यूब माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा 3a क्यूब, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। और देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिएगा ध्यान से, इसमें भी a क्यूब इसमें भी मिल रहा है, a क्यूब इसमें भी मिल रहा है, नीचे में भी a क्यूब यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर a क्यूब मिल रहा है, दोनों में a क्यूब कॉमन है। तो देखिएगा a क्यूब दोनों में कॉमन है, a क्यूब, ऊपर क्या बचेगा, a क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो 3 tan थीटा, यहाँ बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, tan क्यूब थीटा, यहाँ बचेगा tan क्यूब थीटा, ठीक है। अब बट्टे में क्या बचेगा, यहाँ पर a क्यूब कॉमन ले लिए हैं तो 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, a क्यूब बाहर निकल गया था 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स। लेकिन ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सोचिए कि इसका फॉर्मूला होता है। तो ये 11वीं क्लास का फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, tan 3a का फॉर्मूला। tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स इंटू यहाँ पर tan 3 थीटा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिर्फ tan इनवर्स इंटू tan, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा। तो 3 और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर यही हुआ। तो इस प्रकार आपने देखा कितने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाया हूं। हो सकता है कहीं कमी हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा
तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और मैंने अभी 1 से 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया हूं। अगर आगे के प्रश्नों को आपको और सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि आगे के प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आपको बताऊं या ना बताऊं। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं जरूर अगले प्रश्न, आगे जो भी प्रश्न दिया गया है उसको भी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जितना भी सॉल्यूशन दिया गया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी वीडियोज हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।